हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। और यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और बिहार बोर्ड के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड पेपर में, उसका क्वेश्चन कहाँ से आता है, किसमें से आता है और कितने नंबर का आता है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे स्कोर, अच्छे अंक प्राप्त करने में आसानी हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 10th हिंदी सिलेबस फॉर 100 अंक। यदि आप इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और तैयारी करते हैं तो आप जितना चाहे उतना नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 भी ला सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जिसका आंसर आपको OMR शीट पर गोलक को गाढ़ा करके देना रहता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किसी भी 50 का आंसर देना है। इसी प्रकार से बाकी जो 50 नंबर है उसका आपको कॉपी पर लिख करके आंसर देना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव उसको कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम दोनों को समझेंगे। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका लगभग आधा क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से रहता है और आधा क्वेश्चन किताब से। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले हिंदी व्याकरण में से किसमें से क्वेश्चन रहता है। इसको हम एक बार संक्षेप में जानेंगे और इसके बाद डिटेल्स में जानेंगे। हिंदी व्याकरण से आपको रहेगा वर्ण परिचय से, शब्द विचार से, शब्दों के लिंग से, शब्दों के वचन से। आप चाहे तो ये सब पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। शब्दों की रचना से, कारक से, शब्दों के रूपांतरण से, संधि से, समास से, वाक्य विचार से, पदबंध से, विराम चिन्ह से, सामान्य सुधिया से, विपरीतार्थक शब्द से, पर्यायवाची शब्द से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से और मुहावरा से। ये सब है हिंदी व्याकरण, जिसमें से आपको क्वेश्चन आएगा आधा। इसके बाद बाकी जो आधा आएगा आपको आएगा किताब से। आपका जो किताब है हिंदी का गोधूली और वर्णिका, उसमें से आएगा। इसके बाद आइए सब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव में आपको सबसे पहले रहेगा अपठित गद्यांश। ये गद्यांश आप पढ़े नहीं होइएगा, कहीं से भी आ सकता है, तत्काल किसी घटना पर या कहीं से भी आ सकता है, और उस गद्यांश को पढ़ करके आपको आंसर देना रहेगा। एक में गद्यांश रहेगा, ये भी 10 नंबर का रहेगा। दूसरे नंबर पर भी आपको गद्यांश ही रहेगा, गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना रहता है। तो टोटल गद्यांश जो होगा 20 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद निबंध रहेगा, आपको दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर। तो निबंध आपका 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद पत्र लिखना रहेगा 5 नंबर का। तो टोटल आप देख सकते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन लगभग व्याकरण से आएगा और 15 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका किताब से। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, लगभग आधा क्वेश्चन किताब से रहता है और आधा हिंदी व्याकरण से। इसलिए हिंदी व्याकरण भी और किताब पढ़ना भी दोनों बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि हिंदी में इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी जो बच जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। सारांश, भावार्थ और व्याख्या, उसके बाद संक्षेपण, इनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है 10th के लिए, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप समझ गए क्वेश्चन किसमें से रहता है। आइए थोड़ा हम इसको डिटेल से जानते हैं। हिंदी व्याकरण में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा वर्ण परिचय में, वर्ण परिचय में से क्या क्या आएगा देखिए। वर्ण परिचय में क्या क्या आता है वो आपको पढ़ना रहेगा। वर्ण परिचय में आपको पढ़ना रहेगा वर्ण की परिभाषा, यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों की संख्या, टोटल वर्ण एवं उसके नाम, यानी हिंदी व्याकरण में कितने वर्ण है और उसके क्या क्या नाम है वो सब। वर्णों के भेद, जैसे आप पढ़े होइएगा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सब। उसके बाद संयुक्त व्यंजन और उच्चारण स्थान, ये सभी वर्ण परिचय में आ जाता है। उसके बाद आ जाइए शब्द विचार में। शब्द विचार के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। शब्द की परिभाषा, यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद में अंतर, शब्दों के भेद, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन चीज के आधार पर, उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति यानी जन्म की दृष्टि से, किस शब्द का जन्म कहाँ हुआ है। जैसे किसी शब्द का जन्म यदि विदेश में हुआ है तो उसको विदेशज कहेंगे, और अपने देश में हुआ है तो उसको देशज कहेंगे। समझे, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, उसको डिटेल से जानेंगे उस वीडियो में। तो शब्दों के भेद में भी क्या आ जाएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से,
बनावट या रचना की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से। उसके बाद शब्द विचार के अंतर्गत ही आता है संज्ञा की परिभाषा, यानी संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा यानी सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके भेद। उसके बाद विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहिएगा कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद धातु की परिभाषा, ये सब बहुत आसान है, आप पढ़िएगा तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद धातु के भेद, क्रिया के भेद, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्द विचार में ही काल, यानी जिसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं, काल, काल के भेद, वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद, भूतकाल, भूतकाल के भेद, भविष्यत काल, भविष्यत काल के भेद इत्यादि। उसके बाद हम पढ़ेंगे अव्यय यानी अविकारी और उसके भेद। अविकारी शब्द जो होते हैं यानी जिनका रूप कहीं भी नहीं बदलता है उसे कहा जाता है अविकारी शब्द, उसके भेद पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण के भेद। उसके बाद संबंधवाचक, ये सब हम पढ़ेंगे। शब्दों के लिंग में क्या पढ़ेंगे हम, लिंग की परिभाषा यानी लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग निर्णय यानी कैसे किसी शब्द के बारे में जानेंगे कि ये लिंग है या पुल्लिंग है, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद शब्दों के वचन में, जैसे हिंदी में कितने वचन होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार से अगर संस्कृत में जाइएगा तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत अलग है और हिंदी अलग है इसमें। तो हिंदी में वचन पढ़ेंगे हम, और सेम इंग्लिश में भी वचन 2 ही प्रकार का होता है, जिसको हम लोग नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इसमें हम जानेंगे वचन की परिभाषा और बहुवचन बनाने के कुछ नियम जानेंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा शब्दों की रचना। के बाद क्या आता है, शब्दों की रचना। शब्दों की रचना में हम पढ़ेंगे उपसर्ग की परिभाषा, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा और उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानेंगे, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, ये भी बहुत जरूरी है, कारक के कितने भेद होते हैं और कारक की विभक्ति, ने, को, ये सब पढ़ेंगे। शब्दों के रूपांतर यानी शब्दों को बदलना हम इसमें सीखेंगे। शब्दों के रूपांतर की परिभाषा, संज्ञा का रूपांतर लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार आदि हम जानेंगे शब्दों के रूपांतर में। संधि आप जानते हैं, संधि का अर्थ होता है किसी चीज को जोड़ना यानी मिलाना, तो इसमें जानेंगे हम संधि की परिभाषा, संधि के भेद यानी संधि के कितने प्रकार होते हैं और उसका सामान्य नियम जानेंगे। उसके बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब जानेंगे। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद समास भी हम इसमें पढ़ेंगे, समास के भेद भी पढ़ेंगे। वाक्य विचार में आ जाएगा आपको, वाक्य किसे कहते हैं वो जानेंगे, वाक्य के प्रकार जानेंगे, ये भी बहुत जरूरी है, जैसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब हम इसमें जानेंगे। उसके बाद पदबंध जानेंगे, पद और पदबंध की परिभाषा जानेंगे इसमें और इसके भेद भी जानेंगे। विराम चिन्ह यानी जहां पर रुकना रहता है उसी को कहते हैं विराम चिन्ह, तो इसमें हम जानेंगे विराम चिन्ह की परिभाषा और इसके संकेत और इसके प्रयोग, ये सब जानेंगे। सामान्य शुद्धिया में हम जानेंगे जो हम लोग सामान्य में किसी शब्द को गलत लिखते हैं, या हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार, इस सब की मात्रा अगर गलत लगाते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, तो ये सब इसमें सीखेंगे कि कहाँ पर हर्षिकार लगेगा, दीर्घिकार लगेगा, ये सब जानेंगे हम इसमें। विपरीतार्थक शब्द यानी इसको कहा जाता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द, ये सब इसी का नाम है, तो विपरीतार्थक शब्द हम पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची यानी एक ही वस्तु का अलग अलग कई नाम होता है, उसी को पर्यायवाची कहते हैं, तो पर्यायवाची पढ़ेंगे। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, यानी 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो आपको शब्द दिया जाएगा वाक्य बना करके, और इसके लिए एक छोटा सा शब्द बनता है वो लिखना रहेगा। इसके बाद मुहावरा पढ़ेंगे हम, और बाकी जो बच गया आपको हिंदी के किताब से आएगा। हिंदी का जो किताब होता है आपको गोधूली और वर्णिका, इस दोनों में से आएगा। 40 के करीब में गोधूली से आता है और लगभग 10 गो वर्णिका से आता है, जिसमें आप दही वाली मंगम्मा सब रहता है उसमें, वो वर्णिका सब में रहता है। तो गोधूली और वर्णिका इसमें हम दोनों अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद सब्जेक्टिव में आ जाइए तो बता ही दिए, गद्यांश दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ करके अच्छे से प्रश्न देना है, और हर नंबर पर, पहले नंबर पर आपको 2 गद्यांश देना है, दिया जाएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके आंसर देना है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन भी गद्यांश ही रहेगा, इसमें भी 2 गद्यांश दिया रहेगा, इसमें से किसी एक गद्यांश को हमको पढ़ करके जो आसान लगे उसका आंसर देंगे,
प्रकार से 20 नंबर का गद्यांश जाएगा। उसके बाद निबंध आपको दिया जाएगा, निबंध 4 गो या 5 गो पर लिखने के लिए दिया जाएगा, उसमें से आपको किसी भी एक पर निबंध लिखना रहेगा दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर, ये 10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद पत्र लिखना रहेगा आपको 5 नंबर का, तो ये 35 नंबर का टोटल हो गया। अब बाकी जो 15 नंबर बच गया प्रश्नोत्तर आपसे रहेगा, या भावार्थ या सारांश या कुछ भी पूछ सकता है, किसी पद की व्याख्या करना, तो ये किताब से रहेगा और प्रश्नोत्तर भी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे गोधूली और वर्णिका। इस प्रकार से आप जान गए हिंदी में 100 नंबर का एग्जाम कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे समझ आपकी बड़ी होगी। और इन सब के बारे में यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।